मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रोध से बाहर निकलने के लिए कुछ उपायों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रोध को नरक का द्वार कहा है। मित्रों, गुस्सा केवल अपनी भावना को व्यक्त करने का एक तरीका है और अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। मित्रों, ये जरूरी होना चाहिए कि क्रोध आपके हाथ में हो, आप क्रोध के हाथ में ना हो। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं कि सुख और दुख दोनों को समान भावों से देखें। असल में क्रोध करने वाला व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा होता है, बस उस समय क्या हुआ है कि उसका क्रोध उस पर हावी हो गया है। तारीफ करने पर व्यक्ति फूले नहीं समाता और बुरा कहने पर उसको क्रोध आता है। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, हमें समानता बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखो। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बस हम ये एक छोटी सी बात को भूल जाते हैं। मित्रों, हम सभी क्रोध करने के नुकसान को जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्रोध करने की आदत है तो उसको अपने पिछले समय में क्रोध करने के कारण कुछ नुकसान भी हुआ होगा। आपको बस इतना करना है कि उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसमें अपने सारे नुकसानों को लिखना है जो आपको क्रोध करने पर हुए थे। आपको इनको रोज पढ़ना है। आपको अपने इस नुकसान में छोटी से छोटी बात लिखनी है। बस अब आपको इसको रोज पढ़ना है और पढ़ते रहना है। ऐसा करना आपको मदद करेगा आपके नुकसान को आपके मन तक पहुंचाने में। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है और उसी से आम लोग मोहित हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक चीज के बारे में निरंतर सोचता रहता है तो उसे उससे लगाव उत्पन्न होता है और लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से ही क्रोध का जन्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी फल के लालच में किसी भी कार्य को मत करो। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आपको फल से लगाव हो जाता है तो आप उसके मोह में पड़ जाते हैं और फल ना मिलने पर आपको क्रोध आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब भी हमारा ध्यान फल के ऊपर होता है हम अपने कर्म से भटक जाते हैं। फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा। मित्रों, इन सब के अलावा हम जैसा भोजन करते हैं उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। आपको हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसा भोजन आपको क्रोध ना आने और शांत रहने में आपकी मदद करता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।